हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिया एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तराखंड में डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ एमसीक्यू कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अपना अभ्यास नहीं किया है, तो आप लोग जा करके और प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाइए प्लेलिस्ट में और अपना इसको ज़रूर आप लोग एक बार अभ्यास ज़रूर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल में आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक कल्याण का पूरा ठेका अध्यापक ने ही नहीं ले रखा है, इसके स्वयं में अपने भी दायित्व होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? देखिए, ये पूरा ठेका अध्यापक ने ले रखा है, ऐसा इससे क्या चीज़ है, हम नहीं है सहमत हैं। ये होना चाहिए। यानी अध्यापक का ठेका तो है ही है समाज को जो है वो करने के लिए, तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लीजिए, तब उसके बाद इसका उत्तर दीजिएगा। ये वाला हमारा आज का जो लेसन है वो पूरा का पूरा सामाजिक उत्तरदायित्व पर निर्भर है। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है किसके द्वारा? अध्यापक के भाषण से नहीं, विचार विमर्श से, पुस्तक पढ़ने से और समाचार पत्र पढ़ने से। ठीक है, तो यहाँ पर जो समाज यानी कि सामाजिक चेतना है वो समाचारों पत्रों से पढ़ करके आएगी, ना कि आपस में विचार विमर्श। विचार विमर्श आजकल नहीं होते हैं, आजकल सिर्फ बहस होती है, इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अध्यापक उन सभी साधनों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिन्हें सामान्यतः निरर्थक समझा जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? देखिए, वो एक अध्यापक है, ठीक है। अध्यापक को ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो तो उसे लेना चाहिए, तो बिल्कुल हाँ। जिसे लोग सामान्य समझते हैं कभी वही अति विशिष्ट हो जाता है। दुर्जन व्यक्ति में भी कुछ न कुछ गुण होते हैं, यही वाला पहले वाला भी है। ये अध्यापक को ऐसे व्यक्तियों के गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए, परंतु उसके अवगुणों को नहीं। यह तभी संभव है जब अध्यापक शिक्षित हो, अध्यापक परिश्रमी हो, अध्यापक सजग रहता हो, अध्यापक गुण ग्रहण करना चाहता हो। ओके, तो अध्यापक जब सजग रहेगा तभी इसे प्राप्त करेगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। कबीरदास जी ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। वे ही अध्यापक सफल होते हैं जिनमें जवाबदेही की भावना, अकाउंटेबिलिटी की भावना होती है। आप इस कथन से सहमत हैं? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसमें जवाबदेही नहीं होगी वो सफल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। अगला प्रश्न है, अध्यापक की सजगता एवं जवाबदेही की भावना छात्रों को क्या बनाती है? परिश्रमी, उद्दंड, अध्ययनरत या प्रेरित? तो ये जो बनाती है वो प्रेरित करती है। ओके, चलिए, छात्रों को सही मार्ग एवं दिशा में अग्रसर किया जा सकता है यदि अध्यापक फैशनेबल हो, बिल्कुल नहीं। उच्च शिक्षित हो, बिल्कुल नहीं। अब दोनों में से आपको क्या करना है? परिश्रमी और सजग। हर एक उच्च शिक्षित व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता। ठीक है, जो व्यक्ति क्या होता है, सजग होता है, ठीक है, वही जो है बच्चों को ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है। छात्रों की शिक्षा में अध्यापक का अधिक महत्व है। क्यों? वह शिक्षा के लिए बना है, वह इस हेतु नौकरी करता है, माता पिता की इस हेतु समय नहीं मिलता। शिक्षक इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। अब आप लोग अच्छी तरीके से इसका उत्तर मिल गया होगा कि शिक्षक इस कार्य को अच्छी तरह से सफल कर सकता है, ही हमारा उत्तर होगा। अध्यापक को छात्रों की शैक्षिक उन्नति के साथ साथ छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? तो इससे सहमत तो जो है ना बिल्कुल होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो संपूर्ण विकास के अंतर्गत आता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा संपूर्ण सहमत। मध्य कालांश यानी कि जो आप लोग लंच बोलते हो, लंच टाइम में के लंच पैकेट्स का अध्यापक को निरीक्षण करना चाहिए। यानी कि छात्रों के लंच यानी कि पैकेट्स का
जो है वो निरीक्षण अध्यापक को करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो देखिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है कभी कभार उसको जो है कर लेना चाहिए। कभी कभी दिया हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे तो यानी कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या करना चाहिए, इससे वो करना चाहिए। अब पता नहीं बच्चा किस कंडीशन से कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो कैसा भोजन ले करके आया है, तो अध्यापक को इसको जानने का अधिकार नहीं है। फिर भी यानी बच्चा कोई गलत यानी कि भोजन वगैरह तो नहीं लाया है, या कहीं भोजन खराब तो नहीं हो चुका है जो भोजन बच्चा कर रहा है, इसलिए कभी कभार चेक कर लेना चाहिए। आप अपने छात्रों से भी, और हाँ, यदि बच्चे का भोजन अध्यापक चेक करता है तो कभी भी वो यदि बच्चे यानी कि बच्चे के भोजन का डिमोरलाइजेशन नहीं करना चाहिए उसको। नहीं कि उसे बच्चे का यदि भोजन देखा यदि सही नहीं है, सही नहीं का मतलब है कि बच्चा यदि कोई अपने इस सिचुएशन के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार लेकर के भोजन आता है, तो उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास, तुम्हारे माँ बाप के पास है नहीं कि इतना ही ले आना चाहिए, ऐसा देना चाहिए, उनको समझ नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ये सभी चीज़ नहीं करनी चाहिए। मतलब उसमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए, ये है। आप यानी अध्यापक अपने छात्रों से भी बहुत कुछ सीख सकता है, क्या सत्य है। और आज यदि अध्यापक ही कैसा है जो बच्चों से ना सीखता हो, बिल्कुल सत्य है। उत्तर हमारा हो जाएगा ए। शिक्षक में सजगता तभी रह सकती है जब वह अपनी सभी प्रतिभाओं के विकास का प्रयास करे। इस हेतु उसे क्या करना चाहिए, सभी खेल खेलने चाहिए, सभी सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, सभी विषय पढ़ने चाहिए, अपनी उन्नति करनी चाहिए। तो अपनी उन्नति करना उसके लिए तो है ही नहीं है, तो सहगामी क्रियाओं को में भाग लेना चाहिए उसको। उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अध्यापक के लिए अत्यंत ही उपयोगी है कि वह छात्रों के साथ विचार विमर्श करे। अध्यापक से नियम यानी प्रधानाध्यापक से नियम पूछे, बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। साथ ही अध्यापकों के साथ बातचीत करें, कैंटीन जाकर चाय पिए। तो कैंटीन जाकर चाय पिए ये कोई इतना नहीं। अब जो है ना, इन दोनों में से हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, तो अध्यापक अत्यंत ही उपयोगी है कि वह क्या करे, छात्रों से विचार विमर्श करे। तो उत्तर हो जाएगा ए। मध्यावकाश में चाय पान के समय अध्यापकों में प्रायः किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, शिक्षण पर, सामाजिक विषयों पर, प्रधान की नीतियों पर, ये बिल्कुल गलत है। आंदोलन करने पर, ये भी गलत है। अब दो रह गए, शिक्षण पर, समसामयिक विषयों पर। तो इसमें यानी आपस में अध्यापक किस पर जो है ना बातचीत करेंगे, तो समसामयिक विषयों पर करना चाहिए। उत्तर हमारा भी हो जाएगा। अभिभावक अध्यापक संघ यानी जो टीचर्स और पेरेंट्स एसोसिएशन है, अध्यापक के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे अध्यापक को देते हैं राजनीतिक सूचना, सामाजिक सूचना, छात्रों से संबंधित सूचना, सामान्य जानकारी। तो किससे, छात्रों से संबंधित सूचना क्या करते हैं, ये देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यावकाश में प्रधानाध्यापक अध्यापक मंडल के बीच चाय पीने आ गए हैं, उनके साथ अध्यापकों को किस विषय पर बात करनी चाहिए, महंगाई भत्ता वृद्धि पर, ये बिल्कुल गलत है। राजनीतिक घटनाओं पर, बिल्कुल गलत है। शिक्षण प्रक्रिया पर या विद्यालय की समस्याओं पर। अब इन दोनों पर जो है यानी कि आपको इन दोनों भी आपके विषय सही हैं, लेकिन विद्यालय की समस्याओं पर यानी प्रधानाचार्य से आप उनके ऑफिस में जाके बात करेंगे। इस समय बात करेंगे शिक्षण की प्रक्रिया पर। ओके, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा भी हो सकता है, एक सेकेंड, क्वेश्चन पहले मैं देख लूँ इसका। मध्यावकाश में प्रधानाध्यापक अध्यापक मंडल के बीच चाय पीने आ गए हैं, उसके साथ अध्यापकों को किस विषय पर चर्चा, ओके ठीक है। अध्यापकों के साथ तो शिक्षा प्रक्रिया पर होना चाहिए, और प्रधानाचार्य पर विद्यालय की समस्याओं पर होना चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करना अध्यापक तथा छात्रों को किस बात की जानकारी देता है, प्रकृति की, पर्यावरण के, स्थानीय इतिहास की, या विषय वस्तु की। तो इसमें देता है स्थानीय इतिहास की। उत्तर हो जाएगा सी। छात्रों के साथ संपर्क स्थापना का एक प्रमुख तथा उपयोगी साधन है। छात्रों के साथ खेलना, घर जाना बिल्कुल नहीं है, छात्रों को घर नहीं जाना चाहिए अध्यापक को। ठीक है, छात्रों को अपना घर बुलाना ये भी नहीं करना चाहिए, छात्रों को ट्यूशन देना नहीं, ये हो जाएगा हमारा। छात्रों के साथ खेलना। ये सामान्य से प्रश्न हैं जिन्हें आप एक अध्यापक की तरह और उचित अध्यापक, अच्छे अध्यापक जैसे
आप अध्यापक से क्या करते हैं, यानी कि वो रखते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम तो चाहते हैं कि यानी हम अध्यापक के यहाँ जाए, नहीं, ठीक है। तो अध्यापक और छात्र का जो संबंध है वो घर पर नहीं, वो होता है विद्यालय तक। क्या अध्यापक को स्थानीय राजनीति में सक्रिय होना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए स्थानीय राजनीति में भाग, ठीक है, यानी कि नहीं लेना चाहिए। तो उत्तर हमारा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, 19 का बी। आज के युग में भाषा अध्यापक को भी कतिपय वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग, संचालन तथा रखरखाव आना चाहिए। बिल्कुल सही है, इससे सहमत हैं, ठीक है, बिल्कुल सहमत हैं, पूर्णतः सहमत हैं। ओके, कारण ये चीज़ है कि भाषा जो पढ़ा रहे हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं से चीज़ से कंप्यूटर से खोज करके ले करके आएंगे, पीपीटी बनाएंगे, ठीक है, और उसका यानी कि प्रेजेंटेशन करेंगी। जैसे भाषा के विषय में, जैसे अभी जो है यानी कि भारत में सांस्कृतिक भाषाएं बढ़ाई गई, तो इनके विषय में सब जानकारियां कहाँ से उनको मिलेंगी? इन्हीं सभी चीज़ों से मिलेंगी। अपने यानी उसको क्या बोलते हैं, अध्यापन कार्य को वो इनका प्रयोग करके और अच्छा बना सकते हैं। समाज में सांप्रदायिक तनाव तथा दंगे नहीं हों, यदि समाज के सभी व्यक्ति उदार हों, सजग और सतर्क हों, कट्टर धार्मिक हों, मिलजुल कर रह रहे हों। अब यहाँ पर आपका धार्मिक कट्टर हो ये तो गलत हो गया, ओके, और जो है उदार को भी आप हटा सकते हैं, तो सजग और समर्थ हो, मिलजुल कर रह रहे हों। अब आप लोग सब मिलजुल कर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, सजग और सतर्क हों, ये होना चाहिए। मताधिकार के अवसर घटाने से युवकों में नव चेतना और जागृति आई है। क्या यह सच है? ठीक है, तो असत्य सत्य, कुछ कुछ सत्य और कुछ कुछ क्या है, यानी कि पूरी तरह से सत्य है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नव युवकों में कुछ कुछ चेतना आई, यानी चेतना आई है। इसके लिए हम पूर्णतः समर्थन नहीं कर सकते हैं, कुछ ही समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि उनको मताधिक यानी पहला जब उनका वोटर कार्ड बनता है तब शौक शौक में जाते हैं वो वोट डालने के लिए, उसके बाद नहीं जाते हैं। समाज के सामुदायिक कार्यों में शिक्षक को खुलकर भाग लेने का क्या लाभ है? सामुदायिक कार्य का मतलब है समाज को आगे बढ़ाने वाले जो कार्य होते हैं उन पर। तो इसका मतलब है वह समाज का अध्ययन अति निकट से कर सकेगा और समाज का में सम्मान प्राप्त करेगा, यही वाला मेरे अनुसार होना चाहिए। उसे आर्थिक लाभ होगा नहीं, उसमें सब जान जाएंगे नहीं, ठीक है। तो जो है ना, उसे अधिक समाज में क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। अध्यापक को उन सभी साधनों तथा स्थानों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जहाँ से भी उपलब्ध हो। यह तभी संभव है जब अध्यापन ज्ञान ग्रहण करने के सचेष्ट हो, सजग हो, उदासीन हो, निष्क्रिय हो। देखिए, निष्क्रिय और उदासीन तो इनको दोनों को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अब सचेष्ट हो या सजग हो, इन दोनों में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सजग को ही बोलते हैं, सचेष्ट एक तरह से बोलते हैं, लेकिन सचेष्ट का मतलब है यानी चेष्टा करना, और सजग का मतलब है कि यानी कि सही और गलत का यानी पता लगाना या सही और गलत की समझ होना, इसको बोलते हैं सजग। और सचेष्ट का मतलब होता है यानी चेष्टा के साथ, यानी किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना, ये होता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा बी, सजग हो। अध्यापक के लिए कभी कभी यह अनिवार्य हो जाता है कि वह छात्रों को दंड दे। दंड देते समय उसे क्या करना चाहिए? अपराधी छात्र को निश्चित कर लेना, यानी कि अपराधी छात्र को निश्चित कर लेना चाहिए। सामूहिक दंड देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। किसी को भी दंड दे देना चाहिए, नहीं, दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी क्या है, अनिवार्य हो जाता है, तो उसके लिए दंड नहीं देना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ए बचा कि अपराधी छात्र को निश्चित कर लेना चाहिए, यानी पहले ये ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ की जांच कर लेनी चाहिए कि जिसे मैं दंड देने जा रहा हूँ वही अपराधी है, कोई छात्र दूसरा है। कई बार ऐसा होता है कि छात्र कोई दूसरा जो है ना, यानी कि वो करते हैं, गलती करते हैं और फंस कोई दूसरा बच्चा जाता है। ज़्यादातर अध्यापक जो है वो बच्चे की गलती जो है ना नहीं समझ पाते हैं और वो दंड दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अर्थात निश्चित कीजिए कि जिस छात्र को आप दंड देने जा रहे हैं वो दंड पाने के योग्य है अथवा नहीं है, अर्थात वो गलती उसने की है या नहीं की है,
नहीं की है तो बिल्कुल अध्यापक को अधिकार नहीं है कि उसे क्या करे, दंड दे। प्रतियोगिता तथा प्रदर्शन के इस युग में अध्यापक को छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों का चयन करना चाहिए। कैसे? कमीशन के आधार पर? बिल्कुल गलत है। पुस्तक के आकार के आधार पर? यह भी बिल्कुल गलत है। सावधानी पूर्वक या छात्रों पर छोड़ देना चाहिए? क्या सावधानी पूर्वक, छात्रों पर नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अध्यापक विश्व की राजनीति, भूगोल, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों से संबंध जितने अधिक जानकारी रखेगा, वह अपने छात्रों की जिज्ञासा को उतना ही अधिक शांत कर पाएगा। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? अब आप लोग पहले इसका उत्तर खोज लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, फिर आप लोग इसको क्या करिएगा, इसे मिलाइएगा। ओके, तो आंशिक रूप से सहमत हैं? बिल्कुल गलत हैं। यदि संभवतः ऐसा हो तो भी गलत है। पूर्णतः है सहमत हैं तो भी गलत हैं। पूर्णतः सहमत होना चाहिए। जब तक वो सभी चीज़ों की विषय में जानकारी नहीं रखेगा तब तक यानी कि बच्चे कैसे जो है ना संतुष्ट कर पाएगा। सजगता व जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है परिवार, समाज, पुस्तकें और संगी और साथी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है सजगता और जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है परिवार, साधन तो है लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। समाज, ये भी नहीं है। पुस्तकें, यही है। तो हमारा पुस्तकें होगा उत्तर। अगला है समाचार पत्र में एक शिक्षक के नाते आप किस प्रकार के समाचार रुचि से पढ़ना पसंद करेंगे। शेयर मार्केट, गलत है। खेल समाचार, ये भी गलत है। राजनीतिक, ये भी गलत है। संपादकीय पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, अब मेरी तो राय यही है और आप लोगों की राय जो भी चीज़ हो, ठीक है, यही होना चाहिए, क्योंकि इनमें एकांगी है और संपादकीय जो होता है वो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा बच्चों। मैं बताता हूँ आप लोगों को। संपादकीय का मतलब होता है उस समय चलने वाली घटना, कोई विशेष घटना के संबंध में संपादक अपने जो है राय देता है। इसलिए वो समाज से संबंधित घटना होती है और समाज से संबंधित घटना नहीं है बल्कि एक योग्य व्यक्ति द्वारा दी गई राय होती है। और उसमें एक राय नहीं होती, उसमें उसका चारों तरफ से घुमा फिरा करके वो किया जाता है। इसलिए समझ विकसित करना है तो क्या पढ़ना चाहिए? संपादकीय पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जीवन की छोटी छोटी घटनाएं तथा अनुभव भी हमें कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं, इनसे हमें लाभ उठाना चाहिए। आप इनसे पूर्णतः सहमत हैं, अपूर्णतः हैं, अपूर्ण सहमत हैं, गलत होगा। संभवतः और आंशिक सहमत है। चलिए इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। ओके, तो बिल्कुल इसका होगा पूर्ण सहमत है। ओके, तो ये हम लोगों का 30 प्रश्नों का किसी एक विषय विशेष पर ये यानी कि होता है ये। और अब जो है यानी कि कोशिश किया जाएगा कि आपको 40 या 50 प्रश्नों की श्रृंखला लाई जाए, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से और भी तैयारी करने का, अपने को जांचने का मौका मिले। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब बिल्कुल समय नहीं रह गया है, फिर दोहराइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोहराइए। ठीक है, और नई चीज़ों से पढ़ने से बचिए। और ज़्यादातर ये हो सके तो MCQ 2-4 और कर लीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।